बहुत समय पहले की बात है। एक गांव था जो शापित माना जाता था। हर कोई उस गांव से दूर रहने की सलाह देता था, पर वीर वहां जाने की ठान चुका था। वीर अपने दोस्तों के मना करने के बावजूद गांव के प्रवेश द्वार पर खड़ा था। उसकी आंखों में डर और जिज्ञासा दोनों झलक रहे थे। गांव में कदम रखते ही वीर को अजीब सी ठंड महसूस हुई। सन्नाटा इतना गहरा था कि उसकी सांसों की आवाज भी गूंज रही थी। अचानक वीर की नजर एक पुराने खंडहरनुमा घर पर पड़ी। खिड़कियों से अजीब सी लाल रोशनी बाहर आ रही थी। वीर ने डरते हुए उस घर की ओर कदम बढ़ाया। हर कदम के साथ उसकी धड़कन तेज होती जा रही थी। जैसे ही वीर घर के पास पहुंचा, अंदर से कुछ अजीबोगरीब आवाजें आने लगी। वह ठिठक गया और ध्यान से सुनने लगा। घर के अंदर वीर को एक अंधेरा कमरा मिला जिसमें चारों ओर जाले लगे थे। वह धीरे धीरे आगे बढ़ा। अचानक उसे किसी के फुसफुसाने की आवाजें सुनाई दी। ऐसा लग रहा था जैसे चारों ओर से आवाजें आ रही हैं। अचानक एक खिड़की पर एक अजनबी चेहरा दिखाई दिया। उसकी आंखें लाल थीं और चेहरा डरावना। वीर ने डर के मारे घर से भागने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही वह दरवाजे की ओर बढ़ा, दरवाजा अपने आप बंद हो गया। कमरे के कोने में एक पुरानी डायरी रखी हुई थी। वीर ने डरते हुए उसे उठाया और पढ़ने लगा। डायरी में लिखा था कि इस गांव में जो भी रात बिताता है वह कभी वापस नहीं लौटता। वीर का चेहरा सफेद पड़ गया। जैसे ही वीर ने सिर उठाया, सामने एक भूतिया आकृति खड़ी थी जिसका चेहरा भयावह था। वीर ने भागने की कोशिश की, लेकिन काली परछाइयां चारों ओर से उसे घेरने लगीं। उसकी चीखें सन्नाटे में खो गईं। अगली सुबह वह कमरा खाली था। वीर का कोई नामो निशान नहीं था। गांव का शाप फिर से सच हो चुका था। गांव के कुछ बुजुर्ग लोग वीर को जाते देख रहे थे। उनकी आंखों में एक गहरी चिंता थी, पर कोई उसे रोकने नहीं आया। अगर आपको ये कहानी पसंद आ रही है तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जाते हुए वीर ने जमीन पर कुछ अजीबोगरीब पैरों के निशान देखे। उसके रोंगटे खड़े हो गए। अचानक उसे किसी के रोने की आवाज सुनाई दी। यह आवाज उसे घर के गहरे अंधेरे से बुला रही थी। वीर को एक छोटी लड़की दिखाई दी जिसका चेहरा सफेद और आंखें पूरी तरह से खाली थीं। वीर ने डरते हुए पूछा, तुम कौन हो? पर लड़की ने कोई जवाब नहीं दिया और उसकी ओर एक ठंडी मुस्कान फेंकी। वीर ने एक और कमरे में कदम रखा जहां चारों ओर पुरानी टूटी हुई गुड़ियां थीं। हर गुड़िया की आंखें वीर को घूर रही थीं। जैसे ही वीर ने नजरें हटाईं, एक गुड़िया अपने आप हिलने लगी। वीर ने देखा, पर अब कमरे में कोई नहीं था। वीर को अचानक से गांव के बुजुर्ग का स्वर सुनाई दिया। यहाँ जो आया वह कभी वापस नहीं गया। उसकी आवाज वीर के कानों में गूंज रही थी।